नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर नंबर 1, पश्चिम एशिया युद्ध का असर भारत पर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि युद्ध की स्थिति से भारत के लोगों और व्यापार पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी रखी जाए। सरकार तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और हवाई यात्रा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। खबर नंबर 2, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्लाइट किराया। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। इसके कारण फ्लाइट टिकट महंगे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चलते हैं कि वजन चार की साथ ही साथ। खबर नंबर 3, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और युद्ध के कारण सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीद में रहे हैं, जिससे कीमतों में तेजी आई है। खबर नंबर 4, भारत चीन सीमा पर नई हलचल। अरुणाचल प्रदेश के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास चीन द्वारा कई नए शाओकांग गांव बसाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने सीमा के पास 400 से अधिक गांव बसाए हैं, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। खबर नंबर 5, भारत में गर्मी का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से मई के बीच भारत में इस साल सामान्य से अधिक हीट वेव बढ़ सकती है। कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कुछ जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु का मार्च के लिए बदाया को मौसम विभाग के अनुसार मार्च से मई के बीच पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु का हम से बाज के बीच। खबर नंबर 6, उत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 14 मार्च से उत्तर भारत में मौसम बदल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। खबर नंबर 7, भारत से बांग्लादेश को डीजल सप्लाई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश को लगभग 5000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति शुरू की है। यह सप्लाई असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए भेजी जा रही है। इससे दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को मजबूती मिलेगी। खबर नंबर 8, भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय समिट। दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 14 मार्च तक एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई केंद्रीय मंत्री और उद्योग जगत के बड़े नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और वैश्विक व्यापार पर चर्चा होगी। साथ ही तम से नए बहार बारी बाज होने वाली है माती 10 बाज। खबर नंबर 9, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरे देश में जारी हैं। बोर्ड ने छात्रों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुछ विदेशी केंद्रों पर हालात के कारण परीक्षाएं स्थगित भी की गई हैं। खबर नंबर 10, मार्च में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च। भारत में मार्च 2026 के दौरान कई बड़े ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। रियलमी, वीवो, शाओमी, ओप्पो और मोटोरोला जैसे ब्रांड के नए मॉडल बाजार में आने की संभावना है, जिससे स्मार्टफोन बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। खबर नंबर 11, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की नजर। देश में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के बीच केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। सरकार का कहना है कि आम जनता पर बोझ कम रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खबर नंबर 12, किसानों के लिए नई योजना की तैयारी। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नई कृषि योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा और फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को अधिक लाभदायक बनाना है। खबर नंबर 13, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन सेवा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। माथाभार कैकर प्रमुख ट्रेन के पास के साथ सार भारतीय रेलवे में। खबर नंबर 14, देश में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड संख्या में ट्रांजैक्शन हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। खबर नंबर 15, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत कई राज्यों में शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू हो गया है। स्कूलों में अब कौशल आधारित शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। खबर नंबर 16, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव।
वैश्विक बाजार के प्रभाव के कारण भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में फिलहाल सावधानी से निवेश करना चाहिए। खबर नंबर 17, कई राज्यों में बिजली संकट की आशंका। गर्मी बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली कंपनियों को पर्याप्त कोयला भंडारण रखने के निर्देश दिए हैं ताकि गर्मियों में